देखो फोन लॉन्च तो बहुत होते हैं और फोन लॉन्च के बाद शायद हम भूल भी जाते हैं, लेकिन इस फोन को आप याद रखोगे क्योंकि ये लॉन्च के जस्ट 3 महीने बाद ही 30,000 जो है सस्ता हो चुका है। और अभी सेल में जो है ना इस पे ऑफर्स वगैरह दिखा के प्राइस का कुछ अलग ही गोलमाल किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है वो सारी चीजें बताएंगे आपको। बट काफी लोगों ने गेस कर लिया होगा ये कौन सा फोन है। जी हाँ, ये है नथिंग का फोन 3, जिसका भी सेल में प्राइसिंग जो है ना बिल्कुल कम होके, डिस्काउंट होके जो है ना ब्रांड की तरफ से आपको 34,999 का ऐसा कुछ बैनर देखने को मिल रहा है। अब इसमें क्या चीजें हैं एग्जैक्टली वो चीजें जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ब्रांड वाले तो सारी सच्चाई बताएंगे नहीं, वहां पर वही चीजें दिखाएंगे और उसके नीचे ऐसे स्टार मार्क करके टर्म्स एंड कंडीशन लिख देंगे और वो टर्म्स एंड कंडीशंस पता ही है फिर कैसी चुभती हैं। सो इस बैनर के अकॉर्डिंगली इसका प्राइस 35,000 हो जाएगा। बट यहाँ पर जो है ना अब आ जाते हैं दो केसेस। पहला केस वो अगर आप एक नथिंग फोन के यूजर हैं, पहले से आपके पास नथिंग फोन 1 है या 2 है, देन उस केस में जो है ना आपको यहाँ पर प्राइसिंग 35,000 देखने को मिलेगी या उससे थोड़ी कम देखने को मिलेगी, डिपेंडिंग कि आप नथिंग फोन 1 को एक्सचेंज कर रहे हैं या 2 को कर रहे हैं और उसकी कंडीशन कैसी है। तो 35K प्राइसिंग जस्ट यहाँ पर नथिंग फोन 1 और 2 यूजर्स के लिए है। अब जो नॉर्मल यूजर है जो पहली बार फोन ले रहा है, तगड़ा डिस्काउंट देख के चला गया बिल्कुल, और जैसे ही ऐड टू कार्ट किया वहां पर जो है ना उसको इसकी प्राइस देखने को मिलेगी वो है 50,000। अब इसमें आपको बैंक ऑफर्स के साथ में भी 2-3 हजार 4 हजार सस्ता देखने को मिल सकता है, तो 45 to 50,000 के बीच में आपको इसका प्राइसिंग देखने को मिलेगा, सारे इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स के साथ। तो क्या 45 to 50,000 के बीच में नथिंग फोन 3 एक अच्छी डील बन जाती है कि नहीं बन जाती, क्योंकि फोन इन लोगों ने लॉन्च किया था बिल्कुल इसे फ्लैगशिप का टैग थे। तो क्या वो फ्लैगशिप टैग में सारी चीजें चेक होती है कि नहीं होती है, चलिए पता लगाते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको सेल में कंफ्यूजन वगैरह हो रही है, एक वीडियो डिटेल ऑलरेडी मैंने बना दी है बेस्ट ऑफर्स जो अभी चल रहे हैं और जो बेस्ट स्मार्टफोन्स है, क्योंकि हम पूरा साल टेस्टिंग करते हैं उसके बाद ही बताते हैं। वीडियो को डेफिनेटली आई बटन जाके जरूर से चेकआउट करना। तो नथिंग वालों के हिसाब से ये फ्लैगशिप है, बट फ्लैगशिप की बहुत सारी मेजर कमियां जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए अच्छी डील भी बन जाएगी। वो कौन से लोग हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना फ्लैगशिप की क्या चीजें यहाँ पर मैच नहीं करती क्राइटेरिया। अब बेसिक चीजों में पहली चीजें आ जाती है कि इसकी जो डिस्प्ले है ना वो यहाँ पर LTPS डिस्प्ले आती है, LTPO डिस्प्ले नहीं आती। 80,000 के हिसाब से भाई साहब LTPS डिस्प्ले दे रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता है, वो चीज एक अनचेक हो जाती है। देन दूसरी चीज आ जाती है आपको यहाँ पर कोई भी नेटफ्लिक्स में HDR का सर्टिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है। यूजुअली 30,000 20,000 के फोन में भी देखने को मिलता है, यहाँ 80,000 के फोन में ही नहीं था। साथ में प्रोसेसर भी जो है ना आपको फ्लैगशिप लेवल का नहीं मिलता है, जैसे कि अभी जो है स्नैपड्रैगन एलाइट चल रहा है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर 8S Gen 4 देखने को मिलता है। देन उसके बाद बैटरी भी आपको सिर्फ 5,500 mAh की मिल जाती है। फोन ऐसा कॉम्पैक्ट श्रेणी में भी नहीं आता है, तो बैटरी भी कैपेसिटी कम है, साथ में कोई भी चार्जर इन द बॉक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड इस फोन के लुक को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं से भी जो है ना ये बिल्कुल एक परफेक्शन वाला फोन तो डेफिनेटली लुक के मामले में नहीं बन जाता है। देखो मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को इसका लुक बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल मतलब कहीं पे भी कैमरा जा रहे हैं, मतलब कोई सिस्टमैटिक है ही नहीं। मेरे को क्लीन एस्थेटिक लुक अच्छे लगते हैं और ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मे बी कुछ लोग को इसका लुक अच्छा लगे, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और साथ में 80,000 के हिसाब से ना कैमरा जस्टिफाई नहीं करते। यहाँ पर जो बेस्ट कैमरा में बोलूंगा 80,000 में मिलते हैं, वैसे तो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। सेटअप वगैरह आपको अच्छे मिल जाते हैं। तो ओवरऑल कंसीडर किया जाए कि अगर आपका बजट 50,000 है तो क्या आपको 50,000 में नथिंग फोन 3 लेना चाहिए? तो मेरा क्लियर कट आंसर है नहीं भाई साहब, 50,000 में भी आपको इस फोन को नहीं देखना चाहिए। किस केस में देखना चाहिए वो मैं बताऊंगा आगे, लेकिन 50,000 में ना आपको क्या मिलता है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। एक तो अगर आपको कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए, देन वीवो का X200 FE यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसमें तगड़े फोटोज आ जाते हैं और इसकी एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई है, आप देख सकते हो कितने तगड़े तगड़े पोर्ट्रेट उसमें देखने को मिलते हैं। और इसी रेंज में एक और फोन मिल जाता है OnePlus का 30S, कॉम्पैक्ट श्रेणी में आता है, लेकिन ओवरऑल वो फोन काफी वेल पैक्ड फोन बन जाता है। कुछ चीजें हैं उसमें खामियां जो हमने ऑलरेडी उसकी एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसमें आपको पता चल जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली इससे तो बेटर वैल्यू ही दे रहा है वो आपको। और फिर भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं OnePlus 30S में कुछ ना कुछ कमियां जो हैं हमें परेशान कर रही हैं। देन थोड़ा मैं बोलूंगा आप बजट बढ़ा के जो है OnePlus का 13 ले सकते हो, वो तो फुल पैक्ड फोन आपको देखने को मिल जाता है। तो 50,000 के हिसाब से मैं डेफिनेटली इस फोन को रिकमेंड नहीं करने वाला, क्योंकि देखो नथिंग वालों को कॉन्फिडेंस रहता ना अपने फोन पे, तो 80,000 से बिल्कुल 50,000 या 35,000 नहीं कर देते एकदम से। तो 3 महीने के अंदर अगर प्राइसिंग ड्रॉप हुई है तो या तो शुरू में ही इनको प्राइसिंग ऐसी देनी चाहिए थी, तब जो है आज के टाइम पे हम इस फोन को कंसीडर कर पाते हैं। बट इन लोगों ने प्राइसिंग का गेम इतना खराब खेला कि मार्केट सेंटीमेंट ही बिल्कुल खराब कर दिया। सो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि क्यों ये फ्लैगशिप वाला फोन तो ऑफकोर्स नहीं बन जाता। बट अब जो है दूसरे पहलू के बारे में बात करते हैं कि किन लोगों के लिए ये फोन एक अच्छी डील बन सकता है। देखो यहाँ पर पहली कैटेगरी आती है वो लोग जिनके पास नथिंग के फोन
फोन है ऑलरेडी, और उसमें से भी स्पेसिफिकली नथिंग फोन 1 है, देन देखो वहां पर एक चीज आ जाती है कि उसकी अपडेट साइकिल अब खत्म हो चुकी है। उनके जो है फाउंडर, उन्होंने भी ट्वीट किया था, तो अपडेट साइकिल खत्म होने के बाद अपडेट नहीं मिलेंगे तो फोन की कहीं ना कहीं वैल्यू भी गिर जाती है इतने सालों में, तो उसकी अच्छी वैल्यू मिल जाएगी। आप नथिंग को ही एक्सचेंज करोगे और नथिंग के इकोसिस्टम से आप सेटिस्फाई हो, मतलब आपको नथिंग के फोन की आदत हो गई है, आपको अच्छा लग रहा है उनको यूज करना, देन जो है नथिंग फोन 1 को एक्सचेंज करके आप यहाँ पर नथिंग फोन 3 ले सकते हो। वो एक बहुत अच्छी डील रहेगी आपके लिए। या दूसरी कंडीशन वो आ जाती है जिन लोगों ने नथिंग का फोन एक्सपीरियंस किया है एंड उनके पास एक स्पेयर फोन पड़ा है जिसको एक्सचेंज करना चाहते हो, तो एक्सचेंज करके अगर उस फोन की अच्छी वैल्यू मिल रही है, आपको 35,000 तक भी नथिंग फोन 3 देखने को मिल रहा है, देन मैं बोलूंगा बहुत अच्छी डील आपके लिए वो फोन बना देगा। क्योंकि इसी फोन को अगर हम 35,000 के रेंज वाले पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो चीजें सारी यहाँ पर अच्छी मिल जाती है, जिसमें आपको यहाँ पर जो है तगड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत सारे अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे इसमें, साथ में डिस्प्ले वगैरह भी अच्छी मिल जाती है इस रेंज के अकॉर्डिंगली, कनेक्टिविटी में भी फोन फ्यूचर प्रूफ मिल जाता है, बिल्ड क्वालिटी भी आपको तगड़ी मिल जाती है, मेटेलिक फ्रेम्स मिलते हैं, बैक में ग्लास देखने को मिल जाता है, ऊपर में ये जो इनका ग्लिफ मैट्रिक्स है ये देखने को मिल जाता है, एंड इसी के साथ साथ आपको परफॉर्मेंस भी यहाँ पर अच्छा देखने को मिलता है। साथ में 35,000 के हिसाब से कैमराज भी आपको अच्छे मिल जाते हैं। जो इसके कैमरा जब हम बता रहे थे पहले वो 80,000 के हिसाब से था, उसमें जस्टिफाई नहीं करता है, 35,000 में यहाँ पर कोई शिकायत नहीं है। सो होपफुली आपको चीजें समझ आ गई होंगी, नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपके डाउट डेफिनेटली हम जल्दी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एंड सेल का टाइम चल रहा है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली जाके हमारी वो वीडियो देख लो, उस वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं। बाकी हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसी किसी इंटरेस्टिंग 10 वीडियो के साथ, और पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है आपको, मेक श्योर करना, लाइक भी कर देना। सो मिलते हैं जल्दी, टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।